थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में सभी का वेलकम है, हालेलुया। उठाएं अपनी बाइबल को वचन के लिए। बोले परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए पिता। बोले परमेश्वर ये वचन मेरे लिए शुद्ध रहने का आधार है, इससे मैं शुद्ध रहता हूँ। बोले परमेश्वर जिस तरह तेरे वचन लिखा, तेरे वचन को खुलने से बाद प्रकाश मिलता है। बोले परमेश्वर जब ये वचन सुनो मेरी लाइफ में नया प्रकाश मिले, नई ग्रेस मिले, नई पावर मिले। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। परमेश्वर तूने जो हमें दिया पिता, ये सुने हम 100 गुना फलों को लेकर आए। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो टॉपिक है, परमेश्वर हम परमेश्वर की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और परमेश्वर अपना फेवर कैसे देता है अपनी सेवकों को, हालेलुया। तो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम सेवा कर सकते हैं, हालेलुया। निकालेंगे यूहन्ना उसकी 12 की 24 में लिखा, यूहन्ना 12 की 24 में लिखा, मैं पढ़ूंगा उसको। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जब तक कनक का दाना, गेहूं का दाना मरता नहीं है तब तक वो फलता नहीं है, हालेलुया। उसको मरना पड़ता है। आपको भी सेवा करने से पहले सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा। वो कैसे सेल्फ डेथ होती है? ये अनुग्रह परमेश्वर का। आपको अलगताई, आप बड़े बड़े दासों के प्रिय सुनते हैं, वो कहते हैं हमने ऐसे ही मसानी पा लिया। कैसे? उनने अलगताई में, पवित्रताई में रहकर अपनी फैमिली से अलग हो गए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। वो 6 महीने किसी बात भी नहीं, प्रार्थना में लगे रहे, हालेलुया। जब मैं स्टार्टिंग में सेल्फ डेथ में गया तो मैंने 1 साल इस कमरे से उस कमरे तक नहीं जाता था, हालेलुया। तो मेरी फैमिली कह रही थी हमसे बात क्यों नहीं करता। बाइबल बताती है जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं तो आप जिस तरह गेहूं का दाना मरता है तो बहुत फल लाता है, हालेलुया। मरना, आपको जब मरते आप बहुतों को अपनी ओर खींचते हैं, हालेलुया। बहुतों को प्रभावशाली, आपको अकेली सेवा नहीं करनी। आपने क्या करनी है? अपने सामर्थ्य सेवा करनी है। आपने बोलना है कि परमेश्वर मैंने अकेली सेवा नहीं करनी, मैंने तेरी प्रभावशाली सेवा करनी है, अनॉइंटिंग सेवा करनी है, हालेलुया। आज लोग सिर्फ कुछ अकेली सेवा करने, वो मांगते नहीं परमेश्वर से। बाइबल बताती मांगो तो दिया जाएगा। क्यों? वो सेल्फ डेथ में नहीं गए। आपने बड़े बड़े दासों देखा होगा जो सेल्फ डेथ में गए, जो मरे हैं कनक के दाने की तरह। तो आपको भी सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा परमेश्वर के कार्य करने के लिए, हालेलुया। इसमें लिखा यूहन्ना, इसी यूहन्ना में, इसी 12 अध्याय में और इसकी 32 आयत में लिखा, और मैं यदि पृथ्वी पर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपनी ओर खींच लूंगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कह रहा जब मैं मरूंगा तो सभी को अपनी ओर खींचूंगा। कैसे? यीशु मसीह का जो सेल्फ डेथ में जाता है वो लोगों को बचाता है, हालेलुया। यीशु मसीह का जितनी देर मैं क्रूस पर ना चढ़ा जाऊंगा तो लोग नहीं बचाए जाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मरना जरूरी था ताकि लोग बचाए जाए और अपनी ओर खींचा जाए, हालेलुया। ताकि मर के साबित कर दे, शैतान को शर्मिंदा करके। शैतान ये बात नहीं जानता था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे। उसने कहा मैंने परमेश्वर को मार दिया, तमाम परमेश्वर तो कहता था मैं सदा रहूंगा, लेकिन मैंने इसको मार दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर से बड़ा है, वो अपने बुद्धि से काम करता है। और वो मरा तो लिखा बहुतों को खींच लाया, हालेलुया। आपको सेवा करने के लिए पहले अपने आप को सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। वो कैसे मारोगे? ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया। वो अनुग्रह आप कैसे पाते हो परमेश्वर का? ये अनुग्रह कैसे आपके ऊपर ठहरता है? अनुग्रह का मतलब इंग्लिश में पढ़े तो ग्रेस है। ग्रेस आपके ऊपर कब आती है? ये वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और अनुग्रह हम कैसे ले सकते हैं परमेश्वर से? हाँ, मैं 3 से स्टार्टिंग से पढ़ूंगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख रहना, हालेलुया। आप जब प्रभु में पहले आगे आप तुरंत सेल्फ डेथ में नहीं चलेंगे। परमेश्वर मैंने लीजिए मरना है, अपने पहले वचन को फॉलो करना, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में आज्ञाओं, हृदय की पटड़ी पर रखे रहना, हालेलुया।
जब आप शिक्षा को मानने लगते, चलने लगते उस पे, तब आप धीरे धीरे सेल्फ डेथ में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया। आप मरना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप के लिए सेल्फ डेथ में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी लिखा कि अगर जब तुम सेल्फ डेथ में जाओगे तो आपके ऊपर अनुग्रह आएगा। हालेलुया। ये अनुग्रह के बारे में बता रहा हूं, अनुग्रह कैसे आएगा जब आप मरने लगोगे। हालेलुया। अपने आप के लिए, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा, जब तू शिक्षा को मानेगा, उस पे चलेगा, तो तेरी एक तो आयु बढ़ेगी और उसके बाद कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन इसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटड़ियों पर लिखना। हालेलुया। कृपा और सच्चाई क्या है? कृपा मतलब दया करनी, लोगों पे दया करनी। जो लोग आगे आपके पास खाना लाने के लिए अपने दया करनी है, उनके पास नहीं है, अपने देना है, ये दया है, ये कृपा है। लिखा परमेश्वर का कृपा सच्चाई। कहता धन्य वे लोग जो लोगों को देते हैं, कहता जो जेलों में शुद्धि लेते, जो लोगों की शुद्धि लेते हैं, कहता वो मेरी लेते हैं। हालेलुया। मत्ती में लिखा, कहता जो लोगों की शुद्धि ली, और परमेश्वर के लोग पूछने लगे, परमेश्वर हमने तेरी कब शुद्धि ली, कब तुझे खाना खिलाया? कहता जिसने छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। जब आप किसी को खिलाते हैं, किसी को देती हैं, आप परमेश्वर के उधार देते हैं। बाइबल बताती है जो कंगालों को देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। हालेलुया। तो आपकी सेल्फ डेथ मैं बता रहा हूं, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होना, ये है कृपा, ये सच्चाई है। जब आप लोगों को देते हैं, भिखारियों को देते हैं, लिखा वो परमेश्वर का आप उधार दे रहे हैं। हालेलुया। हमारी इतनी तो नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को उधार दे पाए, लेकिन ये परमेश्वर ने कह दिया, कहता जो कंगालों को देता है वो मुझे उधार देता है। हालेलुया। आप उधार देते हैं परमेश्वर को जब आप लोगों को देते हैं। हालेलुया। फिर क्या लिखा 4 में, तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पड़ेगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। इसको फॉलो करने के बाद आप अनुग्रह पाते हैं। हालेलुया। मैंने कहा अनुग्रह कब आता है आपके ऊपर? जब ये फॉलो करते, जब शिक्षा को सुनते, आप कृपा और सच्चाई से मन लगाते, तो आपके ऊपर ये अनुग्रह आता है कि आप सेल्फ डेथ में जा पाए। हालेलुया। फिर क्या लिखा, तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। अनुग्रह पाना जिस तरह यूसुफ ने पाया, मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाया। हालेलुया। आपके ऊपर ये फेवर कब आता है? जब आप शिक्षा को सुनते। आज लोग शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। हाँ जी, ये प्रीच कर रहा है तो मैं कैसे सुनूं इसको, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, हम कैसे सुने? जब आप नबी की बात, नबी भविष्यवक्ता की, प्रॉफिट की, पास्टर की बात नहीं सुनते, तो आप शिक्षा को सुनी कर रहे हैं। और बाइबल बताती है जो शिक्षा, जो बुद्धिमान होना चाहता है, जो दिमाग तेज करना चाहता है, वो शिक्षा को सुने। बिना शिक्षा को सुने आपके अंदर कभी बुद्धि नहीं आएगी। हालेलुया। आपको मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उस शिक्षा पे चलना पड़ेगा, तब आपके ऊपर अनुग्रह आएगा परमेश्वर का। हालेलुया। जब आपके ऊपर अनुग्रह आएगा तो परमेश्वर आपके साथ होगा और आप अपने आप के लिए मर पाएंगे। जिस तरह परमेश्वर अपने आप के लिए मर पाया, परमेश्वर यीशु मसीह कहने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन परंतु मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो सके, क्योंकि ये तुझे भाया है परमेश्वर कि मुझे मरना पड़ेगा ताकि मैं बहुतों को खींच लाऊं। हालेलुया। आपको सेवा करने के लिए आपको सेल्फ डेथ में जाना पड़ेगा, अपने आप के लिए कुर्बान, अपने आप को परमेश्वर के फेवर में रखना पड़ेगा, आपको संगति में रहना पड़ेगा। तो ये है मरना। आप दुनिया से अलग हैं, अब बुलाए गए। परमेश्वर कहता मैं जिसको चुनता हूं उसको अलग करता हूं ताकि फल लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर आपको, जब परमेश्वर में आते हैं, आपको बैड दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, जो नशे करते हैं, जो गलत काम करते हैं। क्यों? ताकि आप अपने आप के लिए मर पाए। यही तो है मरना, यही है मरना। सेल्फ डेथ का मतलब क्या है? जो आप संसारिक बातों की ओर मन लगाते हैं उसके लिए आप मर चुके। हालेलुया। इंसान जहां जाते हैं आप नहीं जा सकते, आप मर चुके हैं इंसानों के लिए। आप यही सेल्फ डेथ है, आप कुर्बान करते हैं अपने आप को परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सिर्फ कमरे में बैठ के आप परमेश्वर का फेवर पाते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ। यही है मरना और यही सेवा का आरंभ है। हालेलुया। जितनी देर आप सेवा करना चाहते हो, जितनी देर आप सेल्फ डेथ में नहीं गए, आप सेवा नहीं कर पाओगे। आप सेवा तो कर लोगे, चलो हो सकता है आप सेवा स्टार्ट कर लो, लेकिन आपकी सामर्थ्य सेवा नहीं होगी जब आप सेल्फ डेथ में नहीं गए। जितने बड़े दासों को आप सुनो तो उसने कहा मैं अपने आप के लिए मरा हूं, सेल्फ डेथ में गया हूं, मैं फैमिली से अलग रहा हूं, 6 महीने में कमरे में बंद रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डेथ में गए परमेश्वर के लिए, और वही कार्य कर पाता है जो परमेश्वर के लिए मरता है। जिस तरह गेहूं का दाना मरता है और जब वो बढ़ता है तो बहुत फल लाता है, वो एक दाना कितने दाने हो जाते हैं उससे। हालेलुया।
जब आप अपने के लिए मरेंगे, मैंने कहा आप दुनिया को बचाने वाले बन जाएंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं क्रूस पर इसलिए चढ़ा ताकि लोग मुखों को मैं अपनी ओर खींच लाऊं। हालेलुया। ये है सेल्फ डेट। और उसके बाद निकालेंगे शमूएल, पहला शमूएल 2:26। पहला शमूएल 2:26। शमूएल पे परमेश्वर का अनुग्रह था, परंतु पहला शमूएल 2:26, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। क्या था? परमेश्वर शमूएल से लव करता था, परमेश्वर से आवाज देकर बुलाया था, कहता बेटे तू मेरी बात सुन, और परमेश्वर ने उसको बातें की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बचपन से ही परमेश्वर के साथ रहता था। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, लिखा आप दोनों का अनुग्रह पाते हैं। मनुष्य भी आपका आदर करते हैं, जो आपकी आज निंदा कर रहे होंगे, आप कुछ जानते होंगे, लेकिन एक टाइम आता है, लिखा हर टाइम निश्चित समय है, आपको बढ़ाने का, आपको घटाने का भी समय, आपको बढ़ाने का भी समय। हालेलुया। परमेश्वर जब आप फेवर पाते हैं तो आप दोनों का अनुग्रह पाते हैं। हालेलुया। आप मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाते हैं, आपके ऊपर फेवर रहता है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। शमूएल परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। लिखा इसकी शमूएल 3:19 और 20 में लिखा शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान में बशुबा तक रहने वाले सारे इजरायली ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी है, नबी होने के लिए नियुक्त किया गया। हालेलुया। आपको टेंशन लेने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लोग अपने आप आएंगे आपके ऊपर फेवर देने के लिए, आपको ऑनर देने के लिए, आपको इज्जत देने के लिए। आपको इज्जत के पीछे भागना नहीं पड़ता। जब आप अनुग्रह पाते हैं, यही है अनुग्रह। जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं, अपने आप के लिए मरते हैं, कुर्बान करते हैं परमेश्वर के लिए, जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं तो आप अपने आप के लिए मरते हैं। हालेलुया। तो लिखा तुम दोनों का अनुग्रह पाओगे। ये शमूएल पे अनुग्रह था, परमेश्वर उसको बुलाया था। वो कैसे बुलाया था? कि परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। आपको किसी के लिए बुला सकता है परमेश्वर, वो आपको करना है। जो काम आपको परमेश्वर ने दे दिया, आप उसमें खराई से चले। पौलुस ने कहा जो काम तुम्हें दिया गया आप उस पे ध्यान लगाए रखो। अगर किसी को परमेश्वर ने पास्टर के रूप में बुलाया तो आप पास्टर की कॉलिंग में ध्यान दियो। हालेलुया। अगर प्रॉफिट का यह नहीं मतलब कि वो चर्च खोले, हर एक का ऑनर अलग है। हालेलुया। कईयों को परमेश्वर ने प्रॉफिट बनाकर उसको चर्च खोलने के लिए, उसको मेरिकल करने के लिए सामर्थ्य दी। कई को सिर्फ प्रोफेसी करने के लिए दी, ताकि डायरेक्शन दे सके परमेश्वर के लोगों का। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का डायरेक्शन देना, यानी कि उनको सीधे रास्ते बताना, ये प्रॉफिट की कॉलिंग्स है। हालेलुया। ये शमूएल करता था। शाऊल को नबी बनाया और बाइबल बताती है उसने पाप किया परमेश्वर की नजर में। लिखा यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसके ऊपर घबराने लगी। हालेलुया। तो जब आप एली के बारे में पढ़ते हैं, उसके बेटे वो याजक थे, वो पास्टर थे, लेकिन वो पाप करते थे। हालेलुया। इसकी 2:12 में लिखा एली के पुत्र तो लुच्चे थे। क्या थे? एली के पुत्र तो लुच्चे थे। उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाते थे, तब याजक का सेवक मांस पकाने के कारण समय एक 3 नोक वाले काटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हड्डी या हिंडे या तशेर के भीतर डालता था, और जितने मांस काटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। ऐसा ही वह शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे और वहां आते थे। हालेलुया। जो वो पाप करते थे परमेश्वर की नजर में, हालेलुया, तो वो परमेश्वर के फेवर में नहीं थे। वो याजक थे, पास्टर थे, लेकिन वो सेवा नहीं करते थे। हालेलुया। वो सिर्फ पखंड करते थे। इसकी जब आप 22 में पढ़ते हैं, 2:22 में, शमूएल के 22 में, तो एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजरायलियों से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मेल मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। हालेलुया। वो क्या करते थे? व्यभिचार करते थे, कुकर्म करते थे। जो स्त्रियां सेवा करती थी परमेश्वर की फेवर में रहकर, वो उससे पाप करते थे पास्टर होने के बावजूद भी। हालेलुया। ये क्या?
जब परमेश्वर ने एली से कहा, एली तो उनको क्यों नहीं समझा रहा, वो तेरे बेटे हैं, तो उनको आई लोग क्या करते हैं, इसीलिए उनकी सेवकाई फ्लॉप था। क्यों? एली की सेवकाई फ्लॉप हो गई। परमेश्वर उसके वंशों के लिए बुलाया, लेकिन उसने इस बात के लिए रोका नहीं है, वो इसीलिए फेवर से हट गया। हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? एली कह रहा अपने बेटों से, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। हालेलुया। वो सिर्फ ठंडे स्वभाव से कह रहा है एली, कड़क स्वभाव से नहीं, पर पवित्रता के साथ नहीं कह रहा कि तो ये गलत कर रहे हो, गलत। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फेवर था, लेकिन फिर भी वो रोंग को नहीं मान रहा था एली। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा इसके बाद, इसकी 2:30 में, इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने कहा तो था, तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सर्वदा चला रहेगा। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि जो मेरा आदर करता है उसका आदर करूंगा, जो मुझे तो जानता है वह जाने वह छोटे समझा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जो मेरा आदर करता है वो मैं उसका आदर करता हूं। हालेलुया। एली ने आदर नहीं किया परमेश्वर का। उसने कहा, बेटो ये सुधर जाओ, आप क्यों कर रहे हो? उसने कड़क स्वभाव से आदर नहीं किया परमेश्वर का। उसने सोचा परमेश्वर कौन सा देख रहा है, लेकिन वो देख रहा था। हालेलुया। आदर कहता, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, वो परमेश्वर आपका आदर करता है, आपका ऑनर करता है। हालेलुया। आदर करना, आप वचनों को फॉलो करना, ये आदर कर रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हो, ये आदर कर रहे हो परमेश्वर का। आप वचनों पे चल रहे हो, ये आदर कर रहे हो। फास्टिंग कर रहे हो, आप आदर कर रहे हो परमेश्वर का। आप परमेश्वर के लिए मर रहे हैं, आप डोंट वरी, आपके लिए कभी प्रार्थना में ऐसे डिप्रेशन आते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप खड़े हैं परमेश्वर के सामने, आपको विचार आ रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना में लड़ रहे हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो आप आदर कर रहे हैं, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं भी कर रहा, फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फिर आदर कर रहे हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। हालेलुया। आदर कर रहे हैं। आज लोगों को क्या चाहिए? जब चर्च में कोई आता है, हाँ मुझे माइक पकड़ना, मैंने प्रीच करनी है, ये आपकी कॉलिंग नहीं है। जब आपका बुलाहट होगी तो अपने आप परमेश्वर ले आएगा आपको। हालेलुया। जब मैं आया परमेश्वर में मुझे बोलना नहीं आता था, परमेश्वर अपने आप ही मुझे वो दे दिया डायरेक्शन। हालेलुया। ये आपको कॉलिंग्स होती है, ऐसे नहीं हर कोई ये बन सकता है। हालेलुया। क्यों आदर किया परमेश्वर का उसने? हालेलुया। जब आप, मैं आपको बताता हूं सेवा। हालेलुया। और सेवा आप कैसे कर पाते हैं, देखा आप कैसे परमेश्वर की सेवा में बढ़ते हैं, और सेवा कैसे कैसे कर सकते हैं आप। हालेलुया। इसकी 3:13। हालेलुया। क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जिता चुका हूं कि मैंने उसे अधर्म के कारण जिससे वह जानता था, मैं सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र श्रापित हुए और उसने उन्हें नहीं रोका। हालेलुया। परमेश्वर ने एली को क्यों त्याग दिया, याजक को क्यों त्याग दिया? क्योंकि उसने पाप करते देखा और उसके पुत्र को नहीं रोका। हालेलुया। उसके ऊपर से जब उसने पाप किया उसके बेटों ने, लेकिन एली ने नहीं रोका। हालेलुया। ये शमूएल से परमेश्वर कह रहा है आवाज देकर। हालेलुया। और बाइबल बताती है एली के पुत्र दोनों एक दिन में मारे गए, उसी दिन एली मारा गया। हालेलुया। याजक, जब आप रॉन्ग डिसीजन जाते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर का, अब मैंने ठान लिया उनको मारने के लिए, अब ये पाप से छिप नहीं सकते। अब ये याजक पास्टर का काम तो करते लेकिन सही रीति से नहीं करते। उस परमेश्वर ने ठान लिया कि ये ही अब दोनों मरेंगे एक दिन में। तो सेवा, जब आप सेवा करने लगते हैं तो आप अनुग्रह, क्योंकि एली के ऊपर अनुग्रह, उनके बेटों ने मरे नहीं थे शायद, अगर मरे होते तो पाप करने से डरते। क्यों? क्योंकि मेहनत सब व्यर्थ होती है। हालेलुया। बाइबल बताती है भक्ति व्यर्थ नहीं होती मसीह में की हुई, लेकिन व्यर्थ भी हो जाती है। हालेलुया। हो सकती है जब आप रॉन्ग चलेंगे, पाप आपसे हो सकता है, लेकिन पाप में बना रहना आप नहीं कर सकते, आप हटना उस पाप से। हालेलुया। कोई करेक्ट नहीं है यहाँ पे दुनिया पे, कोई कहता है मैं सही, बिल्कुल सही हूँ, नो, परमेश्वर उसको बनाता है, ये अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मैं कैसे सेवा करूं परमेश्वर की, मैं तो सही नहीं हूं, मैं बुरा देखता हूं,
गलत काम करता हूँ, डोंट वरी, ये परमेश्वर का काम है, अपने सिर्फ चलना है, आपको बताना परमेश्वर ने, परमेश्वर मेरी ये चीज को अलग कर, मुझे पवित्रता में रख, मुझे फेवर दे, परमेश्वर तेरा अनुग्रह दे मुझे। हालेलुया। जब आप ये मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे लव करता है, आपसे प्रेम करता है, वो आपके ऊपर फेवर करना चाहता है, आपके ऊपर बढ़ाना चाहता है आपको। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप फेवर में चलते हैं तो बढ़ते परमेश्वर के सामने आप खड़े चलते हैं। हालेलुया। मैंने कहा आज लोग कहते हैं ना प्रोफेसी में आपको उसके बारे में बताऊंगा कि आप अपनी भविष्यवाणी कैसे ढूंढ सकते हैं वचनों में से। हालेलुया। वो आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा आप परमेश्वर से कैसे स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप ये इस चर्च की टीचिंग सुनोगे तो आप सेवा में बढ़ने पाओगे। हालेलुया। तो आप जब इसीलिए मैं बता रहा था, एली के दोनों पुत्र पाप से भरे हो तो वो सेवा काफी समय तक नहीं कर पाए। हालेलुया। आपके बाप धर्मी हो सकता है लेकिन बेटे उसके साथ नफरत में पाप में जी रहे हैं, आपकी सेवा लॉन्ग नहीं चल पाएगी। आपकी चर्च में कोई पाप में जी रहा है तो आपकी टीम में भी जी रहा है तो आपकी सेवा लॉन्ग नहीं चल पाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपने देखते हुए अनदेखा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का फेवर नहीं जाना। हालेलुया। तो उसी तरह जब एली ने ये फेवर नहीं जाना तो वो रॉन्ग हट गया, परमेश्वर ने हटा दिया उस सेवा से जो परमेश्वर ने दी थी, और तीनों एक दिन में मारे गए। हालेलुया। तो एक वचन आपके लिए और पढ़ूंगा, 10 शमूएल, पहला शमूएल 10 उसकी 6, 7, 8। हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस वचन को। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू पवित्र होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। शमूएल, वही शमूएल प्रॉफिट बन गया बड़ा होकर, और वो शाऊल को कह रहा है, जब शाऊल राजा बनाया गया, कहता जब तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा पर उतरेगा और तू मनुष्य नहीं रहेगा, तू और ही इंसान बन जाएगा, तू नबूवत करने लगेगा। नबूवत का मतलब भविष्यवाणी करने लगेगा तू लोगों के लिए। हालेलुया। लेकिन वो भविष्यवाणी करने लग गया, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा? जो तू भविष्यवाणी करने लगे तो जो तुझे काम मिले उसमें लग जाना। हालेलुया। आज लोगों को साइंस नहीं, आज कहते हैं मैं चर्च में जा रहा हूं, मुझे माइक पकड़ाओ, मैं प्रीच करना। आपने जब आज लोगों को सीधा माइक पकड़ना चाहते हैं, अभी मैं पढ़ते हूं आपको, ये मैं नहीं लिखा। शाऊल को जो भी काम मिला उसने किया, उसने पूरी अथॉरिटी के साथ किया, उसने वो काम किया, तभी वो राजा बनाया गया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं वो टेंट दरिया बसाने के बावजूद ही उस सेवा को करने पाए। हालेलुया। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने, जब फेवर आपके ऊपर आता है, आप कोई भी काम चर्च में मिले, आपको टेंट लगाना है, दरिया बसानी, आप करो। हालेलुया। आपको पीछे नहीं हटना, ये मैं छोटा काम कर रहा हूं, मैं गद्दे बिछा रहा हूं, यहाँ पे चप्पलें ढो रहा हूं, आपको कोई मायने नहीं करता। हालेलुया। लिखा जो भी काम तुम्हें मिले वो करो। आप जब परमेश्वर के भवन में जाओ, आपको कोई भी काम, आपको टेंट लगाना है, अपने दरिया बचानी, आप करो, तब आप परमेश्वर की नजरों में महान गिरे जाओगे, तब आप महान नबी बन पाते हो, जब आप परमेश्वर की ओर से जो भी काम मिले आप करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा? और मैं तुमसे गिल लाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा, तू 7 दिन तक मेरी बात जोड़ना, और तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या क्या करना है। हालेलुया। क्या क्या करना है? जब आप वचनों में चलते हैं, आपको फेवर परमेश्वर का आपके ऊपर आता है। कब आता है? जब आप वचन को फॉलो करते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। शमूएल कहने लगा कि मेरी पहाड़ जो ना पहाड़, मैं जब तक ना आऊं तब तक तू यहीं रहना। शाऊल, बाइबल बताती है, वहीं रहा, वहीं वेट कर रहा, वेट परमेश्वर की वेट करता रहा, परमेश्वर के दास की। जब आप परमेश्वर के दास की वेट करते हैं, फोन कॉल्स में, जब मैं, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, मैं रात को कॉल्स आया कि प्रॉफिट जी, मैं बात कर रहा था उनसे, कहता आप ऐसे काम कैसे करते हो, मुझे सिखाइए। मैंने कहा मेरे लिए जो काम हो तो मैं करूंगा उसके लिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर का दास जो भी काम करे आप खुश होकर करें। सच में ये परमेश्वर मुझे काम दे रहा है और मैं करूंगा। चर्च में कोई भी काम हो, आपका फेवर तब बढ़ता है आपके ऊपर परमेश्वर का, जब आप परमेश्वर के नबी की बात सुनते हैं और वो काम करते हैं जो परमेश्वर के दास ने कहा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो मैंने उनसे कहा, प्रॉफिट परमेश्वर के दास था वो, मैंने कहा जो भी आप मुझे काम देंगे मैं करूंगा।
आप मुझसे कह सकते मैं कर दूंगा आपका, हालेलुया। मुझे कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी मैं बिजी हूं, लेकिन मैं करूंगा आपका, हालेलुया। मुझे पता है परमेश्वर के दास से कैसे बात करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। आज लोग सीधा बस कोई मतलब नहीं उनको परमेश्वर के दास से कैसे। मैं जब किसी दास से बात करता हूँ मैं बड़ा खुश होता हूँ कि सच में परमेश्वर का दास मुझसे बात कर रहा है, हालेलुया। तो आपको जब बात करें तो खुशी होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के दास से बात कर रहा हूँ, हालेलुया। बाइबल बताती जो नबियों की प्रतीत करता है परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर आता है। जब आप मसीह का आदर करते हैं तो मसीह आपके ऊपर आता है। जिस तरह आप अधिकार कब आता है, जब आप अधिकार के नीचे रहते हैं, हालेलुया। आप अधिकार से बाहर हट गए, आपके ऊपर से फेवर, हालेलुया। तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने क्या किया, वो जब सेवा में आए तो वो दरिया टेंट बिछाते थे, वो छोटी मोटी सेवा करते थे। जब परमेश्वर की प्रोफेसी हुई कि तू एक दास है, क्यों? क्योंकि उसने जो भी काम परमेश्वर के जब आए तो उन्होंने किया, हालेलुया। तो वो ही शाऊल शमूल कह रहा है, तब यहोवा का आत्मा तुझसे बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चीजें तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिलेगा उससे में लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा, हालेलुया। जब आप चर्च में आते हैं, आपको जो भी काम मिलता है आप करते हैं, तब आपके परमेश्वर संग रहता है। आप ये ना सोचे कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं, आपको परमेश्वर सदा देखता है, हालेलुया। कहता मेरी आंखें धर्मी जन पे सदा लगी रहती है, सदा। आप परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर सदा लगी रहती है। आप ना सोचे कि मुझे कौन देख रहा है, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, पास्टर देख रहा है कि नहीं, मुझे महिमा मिलेगी कि नहीं। अपने मनुष्य से महिमा नहीं मांगनी, आपने परमेश्वर का महिमा मांगनी है, हालेलुया। तो आपने इस वचनों को फॉलो करना और चलते जाना और सेवा में बढ़ते जाना, हालेलुया। तो आप जो नए भी विश्वासी हैं, जब चर्च में नया काम जो भी मिले आप कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर के भवन का काम है। शमूल को परमेश्वर है, शमूल ने शाऊल से कहा कि जो काम तुझे मिले वो करना तू काम, अगर तू करेगा तो फल लाएगा। और उसने वो काम किया और वो राजा बन गया, हालेलुया। आज लोग थोड़ी सी प्रोफेसी हो जाती है, तू पास्टर है, हाँ जी मैं पास्टर हूँ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं किसी पास्टर की। नो नो नो, प्रोफेसी हुई है, प्रोफेसी को पूरा करना, आपको उस रीजन में चलना, ये आपका काम है। शाऊल को बताती वो प्रोफेसी करने लगा, वो नबूवत करने लगा, वो भविष्यवाणी करने लगा शाऊल। लेकिन शमूएल ने कहा कहता उसके बाद तुझे जो भी काम मिले तू करना, हालेलुया। आज लोग कहते मैं बस मुझे दर्शन आ रहे हैं, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं और मुझे कोई जरूरत नहीं, नो। उसके बाद आपको जो भी काम मिले वो भी करना है अपने, वो परमेश्वर की ओर से होता है, हालेलुया। आपने सीधा लॉन्ग नहीं जाना, आपने प्रार्थना भी करनी है, आपने वचन पढ़ना है। बाइबल बताती जो डोरी 3 धागे से बनी है वो कभी नहीं टूटेगी, हालेलुया। आप अकेले जंग में नहीं जी सकते। अगर मैं किसी पास्टर से प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर आता है, क्योंकि बाइबल बताती जो हथियार परमेश्वर ने आपके लिए दिए हैं वो धार्मिकता की जेल, परमेश्वर का ये हथियारों को यूज करो अपने ऊपर, हालेलुया। जब आप हथियारों को फॉलो करते हैं, वो हथियार सिर्फ आपको आगे से ढकने के लिए। जब आप प्रार्थना अपने स्पिरिचुअल फादर से कराते हैं, वो आपको पीछे से रक्षा करती है, हालेलुया। आप अकेले जंग में नहीं लड़ सकते, आपको प्रार्थना की जरूरत है। आप ये ना सोचें कि अब दास बन गया, मसा आ गया, मुझे प्रार्थना कराने की कोई जरूरत नहीं। आपको जरूरत है, क्योंकि जो हथियार परमेश्वर ने दिए वो आपको आगे से ढकने के लिए दिए, आपको आगे रक्षा करने के लिए दिए, आपको पीछे रक्षा करने के लिए आपको आत्मिक पिता से प्रार्थना करानी पड़ेगी, तभी आप जंग में जीत पाओगे। शमूएल परमेश्वर शाऊल का आत्मिक पिता था, उसने कहा जो तुझे काम मिले तू करना, हालेलुया। तभी तेरे ऊपर अनुग्रह फेवर आएगा परमेश्वर का, हालेलुया। और बाइबल बताती शमूएल दीन था, हन्ना का बेटा था, हन्ना ने कुर्बान कर दिया परमेश्वर के लिए, कहता परमेश्वर तूने मैं तेरी महिमा के लिए देती हुई है, हालेलुया। आपने परमेश्वर के लिए कुछ देना है, हालेलुया। इसीलिए जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं तभी ये कर पाते हैं, तभी आप आज्ञाकारी के नीचे रह सकते हैं, तभी आप परमेश्वर की बात मानते हैं, जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं। मेन रीजन आपको सेल्फ डेथ में जाना है, अपने आप के लिए मरना है, प्रार्थना उपवास में जाना है, यही आपकी सेल्फ डेथ है, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर मसीह क्यों मरा परमेश्वर, क्योंकि उसको सेल्फ डेथ में जाना जरूरी था, उसको मरना जरूरी था, ताकि वह बहुतों को खींच लाए परमेश्वर, ताकि फेवर परमेश्वर का इन लोगों पे और होने पाए, ताकि वो लोग स्वर्ग में जाएं, हालेलुया।
अगर परमेश्वर क्रूस पे जान ना देता, कोई ना बचा जाता, कोई स्वर्ग में ना जाता। अगर परमेश्वर जान ही ना देता, इसलिए परमेश्वर ने जान दी ताकि लोग बचाए जाए। जब आप अपनी सेल्फ डेथ में जाते हैं, आप परमेश्वर के लिए मरते हैं, तो मैंने कहा आपको कोई टेंशन नहीं, आप कोई देख रहा के नहीं, आपको लोग आ रहे के नहीं। मैंने कहा लोग आएंगे। बाइबल बताती है तुम मुझसे मांग लो, मैं तेरे जाति जाति के लोग तेरे अधीन कर दूंगा। हालेलुया। जब आप फेवर में रहते, प्रार्थना में रहते, मैंने कहा मत घबराएं। आप पवित्रता में रहते, मैंने कहा मत घबराएं। आप परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर होता है और लोग अपने आप ही आ जाते हैं। जिस तरह दाऊद को शाऊल मारने गया, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद के मददगार अलग अलग देशों से हेल्प करने के लिए आ गए, क्योंकि उसका तीसरा अभिषेक आ चुका था। हालेलुया। आपको कोई टेंशन नहीं, आपका फीवर आपके ऊपर अभिषेक आ गया। मैंने कहा लोग अपने आप ही आ जाएंगे आपको शोर से बुलाने, आपको हेल्प करने के लिए, आपको फीवर ऊपर देने के लिए। हालेलुया। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि परमेश्वर मुझे देख रहा है कि नहीं, मैं सेल्फ डेथ में मरता रहा हूं लेकिन मेरी सुन नहीं रहा परमेश्वर। मैंने कहा जब आपको परमेश्वर लेट उत्तर दे, उसका रिजल्ट भी तकड़ा होगा, तकड़ा। अगर परमेश्वर आपको तुरंत मसा दे दे, वो मसा रियल नहीं होता, वो सिर्फ चेक करने के लिए। जब आप लेट मिलता है तो ग्रेट मिलता है आपकी लाइफ में। आपको ग्रेटनेस में रहना, आपको ग्रेट लेना परमेश्वर से, ना कि कुछ देने के लिए। हालेलुया। तो अपने अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर में इस वचनों के द्वारा तेरे अधीन और तेरे साथ में चलने पाऊं। हालेलुया। इसीलिए अपने फेवर मांगना है परमेश्वर, मैं तेरी सेवा कैसे कर पाऊं, मैं सेल्फ डेथ में कैसे जान पाऊं। ये तेरा अनुग्रह, मैंने बताया आपको नीति वचन में अनुग्रह कैसे आपके ऊपर आता है। शिक्षा को सुनने के बाद, कृपा और सच्चाई को मानने के बाद, कृपा दिखाने के बाद आपके ऊपर अनुग्रह मिलता है आपको परमेश्वर का। और जब अनुग्रह मिलता है, अनुग्रह के द्वारा ही आप सेल्फ डेथ में जा पाते हैं और परमेश्वर का कार्य करने पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दासों को देखा होगा, वो सेल्फ डेथ में क्यों गए? ताकि वो परमेश्वर की बड़ी बदारी ला पाए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने पाए, और उन्होंने किया भी है। क्यों? क्योंकि वो मरे हैं अपने आप के लिए। आपने मरना पड़ेगा अपने आप के लिए। सीधा शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आज मसीह लोग सीधा शॉर्टकट रास्ता जाने जाते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं सीधा आज मैं 3 दिन की फास्टिंग रखूंगा, मैं सीधा शॉर्टकट जाऊंगा। नो 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 नो, आपको फास्टिंग लगातार मरना पड़ेगा, तभी आपकी रियल लाइफ परमेश्वर के सामने फेवर होता है। हालेलुया। आपको मरना है, रोज मरना है। आपने ये नहीं एक दिन प्रार्थना की, दूसरे दिन छोड़ दिया, और तीसरे दिन की आपको रोज 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 रफ होना है। मसीह को रोज तो रगड़ना है। मसा तब बढ़ता है जब आप रोज शिविर में बैठते हैं, रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, तभी आपके ऊपर नई ग्रेस, नई पावर रिलीज करता है परमेश्वर। आपको चलना उस मसीह में जो मैंने आपको बताया, जो आपको मैंने टीचिंग सिखाई, आपने उसी के अनुसार चलना है। आपके ऊपर अनुग्रह नहीं है तो अपने मांगना है, अपने ग्रेस को मांगना है ताकि फेवर परमेश्वर का आपके ऊपर आए। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले बोले परमेश्वर धन्यवाद पिता यीशु, जो मैंने वचन सुना, जो मैंने वर्ड सुना, ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। जिस तरह पिता मैंने वचन में सुना कि तेरा फेवर कब आता है, जब तू तेरे वचनों के द्वारा जो चलते हैं परमेश्वर, मैं तेरे वचनों के अधीन रहूं और उस वचनों पे चलूं परमेश्वर, ताकि तेरा अनुग्रह ले पाऊं। बोलो बोलो कुछ समय के लिए अंगीकार कर परमेश्वर से कि परमेश्वर तेरा फेवर मेरे ऊपर बल से उतरता रहे और मैं बढ़ता जाऊं परमेश्वर तेरी लाइफ में, तेरे जीवन में परमेश्वर, तेरी राहों पे जो तू मुझे दे रहा है, ताकि मैं अपने आप के लिए मानूं और जो काम तेरा नबी बोले पिता मैं उसको करने पाऊं, ताकि मैं तेरे सामने सिद्ध बनूं परमेश्वर, क्योंकि वो तेरी आज्ञा है। बाइबल में लिखा, बोलो परमेश्वर, बाइबल में लिखा मेरा मुंह मेरे दास का मुंह होगा परमेश्वर, मैं तेरे मुंह से और तेरे दास से जो बातें निकलेगी पिता मैं उसको पूरा करूंगा। बोलो बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस जो इस वचन दिया, और मैं इस वचन को 100 गुना फलों को लेकर परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन आमीन आमीन।